जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। चेनाब नदी खतरे के निशान के पार, लोगों को नदी नालों से दूर रहने और गैर जरूरी यात्रा न करने की। जम्मू के सभी 10 जिलों में आज भी स्कूल रहे बंद। खराब मौसम की वजह से स्कूल रहे बंद। डोडा में पुल के पास भीषण लैंडस्लाइड, बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद, रास्तों में ही अटके यात्री। उधमपुर में सुबह से ही बारिश का दौर। बारिश और मलबे के बीच एक गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। जेसीबी की मदद से गर्भवती महिला को पार कराया गया रोड। दक्षिण कश्मीर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। अब प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट किया जारी, लोगों से सावधान रहने की अपील। रियासी के माहौर और चस्साना तहसील में बदौरा नाले पर पुल ना होने से परेशानी। जान जोखिम में डालकर जेसीबी की मदद से नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। प्रशासन स्थायी पुल का जल्द निर्माण कराने की मांग। जम्मू में तवी पर बने चौथे पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया बंद। मौसम में सुधार होने तक पूरी तरह से बंद रहेगा चौथा पुल। रियासी में सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। डैम की सड़कें भी भूस्खलन की वजह से बंद, लोगों को सतर्क रहने की अपील। रामबन में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। रामबन बनिहाल सेक्टर में कई सड़कें बंद। अखनूर में चेनाब का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर बह रहा चेनाब, लोगों को अलर्ट जारी। अनंतनाग में अहरबल झरने की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। कश्मीर का नियाग्रा के नाम से है मशहूर ये वाटरफॉल। कुलगाम में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेज। पेड़ और रस्सी के सहारे सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे प्रभावित लोग। अनंतनाग और कुलगाम में सहायक नदियों का बढ़ा जलस्तर, लोगों को अलर्ट जारी। गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील। त्राल की नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। प्रशासन ने दी सतर्क रहने की सलाह। अनंतनाग में बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, लोगों को हो रही समस्या। डोडा में मूसलाधार बारिश का दौर। डोडा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों से कर रहे घरों में रहने की अपील। लाउडस्पीकर मस्जिदों और मंदिरों से पुलिस करा रही घोषणा। डोडा में थाथरी गंडोह के बीच नेशनल हाईवे पर फिर से भूस्खलन। यातायात के लिए बंद हुआ नेशनल हाईवे। किश्तवाड़ के टीआरसी मुगल मैदान से बारिश ने जल भराव। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को संवेदनशील स्थानों के पास न जाने की सलाह। बडगाम में दूध गंगा नाले का जलस्तर बढ़ा। वथुरा इलाके में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर भूस्खलन। यातायात के लिए अस्थायी रूप से सड़क मार्ग को किया गया बंद। सांबा के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। भारतीय सेना और जिला प्रशासन ने गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। बनिहाल में NH-44 पर शालगाड़ी सुरंग के बाहर दीवार का हिस्सा ढहा। यातायात हुआ बाधित। आरएसपुरा में एनसी महासचिव अजय कुमार सडोत्रा ने किया बाढ़ प्रभावित गांव बड़ियाल ब्राह्मणा का दौरा। सरकार की ओर से हर संभव मदद का पीड़ितों को दिया भरोसा। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में लगातार बारिश। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के करीब जलस्तर। सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद। राजौरी के कांगड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण घर की दीवार गिरी, 2 महिलाओं की मौत। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश बाढ़ आपदा से हुए नुकसान के मद्देनजर विशेष राहत पैकेज देने की मांग। सीएम उमर ने बाढ़ बारिश की समीक्षा के लिए मीटिंग की। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुलगाम के अवहाटू इलाके से 50 लोगों का रेस्क्यू। बारिश बाढ़ की चपेट में आए हैं कई लोग। अनंतनाग में भारी बारिश की वजह से लिडार नाले में बहाव तेज। आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह।
उधमपुर क्षेत्र के थर्ड में बड़ा भूस्खलन, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर भी रोक। शोपियां में खानाबदोश परिवार अपने पशुओं के साथ नदी के किनारे फंसा, पुलिस टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का दिया योगदान, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कठुआ के बादल फटने प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, आपदा से हुए नुकसान का किया आकलन। आरएसपुरा के बालोल नाले में आए बाढ़ की वजह से SKUST यूनिवर्सिटी में हुआ जलमग्न, पानी की चपेट में आए कई वाहन। डोडा पुलिस ने संभावित बाढ़ को लेकर शुरू की सार्वजनिक घोषणाएं, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश से यातायात बाधित, रामबन फ्लाईओवर में दरारें, पत्थर गिरने की घटनाएं, प्रशासन हाई अलर्ट पर। रामबन उपायुक्त ने फ्लाईओवर दरारों की अफवाहों को खारिज किया, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को बताया भ्रामक और निराधार। उपायुक्त ने जनता को चिंता न करने की अपील की। डीडीसी पार्षद और कांग्रेस प्रत्याशी शेख जफरुल्लाह ने किया मार्गी का दौरा, जफरुल्लाह ने जताया दुख, बादल फटने से भारी तबाही। अखनूर में चिनाब का जलस्तर 27 फीट पर पहुंचा, अलर्ट लेवल 32 फीट पर। सैकड़ों ट्रक श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे, ट्रक चालक हुए परेशान, प्रशासन मदद करने में जुटी। NH44 बंद होने से फल उत्पादकों को नुकसान, कई दिनों तक ट्रक फंसे होने से फल हुए खराब। सोनावारी विधायक विपक्ष की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, सीएम उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़े होने को लेकर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर पीछे खड़े रहे क्योंकि वो तस्वीरें खिंचवाने के मौके से बचते हैं और उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। जम्मू में छठा कुंवर वियोगी स्मृति का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद, कहा डोगरी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार जरूरी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मांग, कश्मीर से विशेष मालगाड़ी चलाने की मांग की, कहा जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर दी प्रतिक्रिया, कहा सीएम को मिलना चाहिए उचित प्रोटोकॉल, सीएम का अपमान जनता का अपमान। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने दिखाया राहत कार्यों में संकल्प, आपदा राहत के लिए CGF फंड से 1 करोड़ जारी, राशि औपचारिक रूप से डीसी जम्मू को सौंपी गई। अवंतीपोरा में पत्रकारिता विभाग ने किया रेडियो एक्स्ट्रा वेंगेरा का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में गणेश उत्सव का समापन, राजबाग नदी तट पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने दी गणपति बप्पा को विदाई। सालिसकोट में मासिक धर्म स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम, MPHS में छात्राओं और महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने की पहल, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सांकू के सहयोग से सफल आयोजन। जांजगढ़ में हुई ताजा बर्फबारी, मैदानों में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी। रियासी ज्योतिपुरम सड़क मार्ग पर भारी बारिश से अवरुद्ध, आगार बलिया के पास मलबा गिरने से यातायात ठप, दूर दराज इलाकों की आवाजाही प्रभावित। भूस्खलन की वजह से किश्तवाड़ सिंथर नेशनल हाईवे 244 बंद, हाईवे बंद होने से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने जल्द सफाई और मार्ग खोलने के निर्देश दिए। जम्मू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, तवी नदी में जलस्तर बढ़ने से निकटवर्ती इलाके खतरे में, जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण करने के निर्देश दिए। सत्र न्यायालय परिसर से जुड़ी सड़क भूस्खलन से क्षतिग्रस्त, जेके बैंक और स्टेट बैंक मुख्य शाखाओं के मार्ग पर यातायात बाधित, जनता ने सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग की। उधमपुर में भारी बारिश जारी, तवी नदी उफान पर, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। केवीके ने नादिहाल में किया किसान संपर्क अभियान का आयोजन, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों पर किसानों को दी गई जानकारी, सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जागरूकता बढ़ाई गई।
बांडीपोरा में विधायक सोनावारी ने कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र रंगरेथ ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बडगाम में डिप्टी कमिश्नर ने खग ब्लॉक में सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता की। स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य पर चर्चा। पठानपुरा गांव की सड़कों की जर्जर हालत से परेशान ग्रामीण, स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन से सुधार के लिए की गुहार। प्रशासन ने दिया आश्वासन। लद्दाख मैराथन का 12वां संस्करण 11 सितंबर से शुरू। 6600 धावक लेंगे हिस्सा। कछवा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का भांडाफोड़ किया। 4 तस्कर गिरफ्तार, नकदी सहित लगभग 400 ग्राम चिट्टा बरामद। श्रीनगर में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह रहे मुख्य अतिथि। आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग के बारे में बताया गया। सांको में लगातार भारी बारिश से निवासियों में बढ़ी चिंता। बारिश से खेतों को नुकसान का खतरा। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। सांबा के बसंतर नाला खतरे के निशान के ऊपर। प्रशासन ने जनता को नदी नालों से दूर रहने की अपील की। सुंबल जीडीसी में ब्रिजिंग फ्यूचर्स मेंटरशिप प्रोग्राम पर कार्यशाला। प्राचार्य डॉक्टर शबीना शॉल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अरनिया के काकू में करंट लगने से 4 मवेशियों की मौत। ग्रामीणों का विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। बिश्नाह के केसी मोड़ इलाके में लाखों की चोरी। जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए चोर। बिश्नाह में मॉडल रुधिबिक वर्मा का भव्य स्वागत। युवा साथियों ने फूल मालाओं से किया अभिनंदन। हिमाचल के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगस्त महीने में भारी बारिश ने तोड़े पिछले रिकॉर्ड। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन के लिए रेड अलर्ट। मंडी के सुंदरनगर से अचानक पहाड़ी से गिरा मलबा। 2 घर आए चपेट में, 7 की मौत। मलबा हटाने का काम जारी। सुंदरनगर में हुई भूस्खलन घटना में अब तक 7वां शव बरामद किया गया। राहुल मंडियाल के रूप में हुई शव की पहचान। मलबे में दबने से हुई राहुल की मौत। ओल्ड मनाली को मनाली शहर से जोड़ने वाले मार्ग को जोड़ने में जुटा प्रशासन। मनालसू नाले का जलस्तर बढ़ने से बाधित हुआ था मार्ग। भरमौर भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद दुनिया से कटा नेशनल हाईवे 154A। कई जगहों से टूटा। महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है लोगों को जरूरत का सामान। मनाली में नहीं थम रहा भारी बारिश का सिलसिला। मनाली से अटल टनल के पास कई स्थानों पर सड़क हुई क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कुल्लू के अखाड़ा में भूस्खलन। मलबे की चपेट में आया एक घर। 2 लोग दबे। मलबे में दबा एक मजदूर कश्मीर का रहने वाला। दूसरा शख्स SDRF का जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किन्नौर से चंबा तक भीषण तबाही। किन्नौर के नाजपा के पास लैंडस्लाइड से 5 गाड़ियों को नुकसान। नेशनल हाईवे 5 जगह जगह बंद। चंबा में पठानकोट हाईवे पर गिरा मलबा, लगा भारी जाम। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूल बंद। लोगों से सावधान रहने की अपील। शिमला में विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ध्वस्त। सतलुज नदी के किनारे भूमि कटाव की वजह से हुआ हादसा। मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरफ बिखरा। चंडीगढ़ से सटे मोहाली के नया गांव से लापता हुए ओला टैक्सी ड्राइवर की हत्या। इस हत्याकांड में शामिल जम्मू कश्मीर के रहने वाले 3 आतंकियों को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। छीनी हुई गाड़ी और पिस्टल बरामद। तीनों आतंकी जैश के OGW। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद सीएम सुक्खू ने जताई संवेदना। लोगों से प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने का किया आग्रह। भुंतर तहसील में भी आफत का असर। बरशोड़ा नाले में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड। किसानों के फसलों को हुआ भारी नुकसान। 52 गेट बैराज के पास अवैध क्रशर से मंड क्षेत्र में भारी तबाही। विधायक भवानी सिंह ने सदन में उठाई आवाज। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे में गेमन ब्रिज के समीप भूस्खलन से सड़क बंद। रामशिला सड़क मार्ग के पास हुआ भूस्खलन। वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग बाधित।
ख्वाजा बसाल के गगी हत्याकांड में बड़ी सफलता, 2 आरोपियों को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लिया। मामले में जांच जारी, गगी हत्याकांड में बड़ी सफलता। मनालसू नाले का बढ़ा जलस्तर, नाले के बीच में फंसा एक टेम्पो ट्रैवलर, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। पंजाब हिमाचल में भूस्खलन और बाढ़ के हालात के चलते शक्तिपीठों पर मंदिर खाली, श्रद्धालुओं की कमी से बाजार में पसरा सन्नाटा। लगातार हो रही बारिश से कुल्बी में सड़कों और घरों में घुसा पानी, बादल फटने जैसे हालात, जगह जगह सड़कें बंद। ऊना में बरसात के बीच 14 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, मंगलवार को दर्ज हुई 44 मिलीमीटर बारिश, प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की अपील। नालागढ़ के सौरी गांव में अवैध खनन का कहर, मकान छोड़ तिरपालों में जीने को मजबूर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भूस्खलन, पुराने नेशनल हाईवे पर भी जारी है भूस्खलन, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। सोलन में बारिश से ठप HRTC सेवाएं, आमजन की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित, सड़क मार्ग खोलने के लिए PWD लगातार कर रहा काम। मनाली के सोलन गांव में हो रहा भूस्खलन से घरों को बना खतरा, मनाली प्रशासन ने खाली करवाए घर। आपदाओं से जूझ रहा हिमाचल, कांग्रेस प्रवक्ता ने खनन माफिया पर साधा निशाना, कहा जब तक खनन माफिया पर सख्त अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक हिमाचल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी, घाटी में लगातार हो रही बारिश से ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कुल्लू के ढालपुर में भूस्खलन की चपेट में आई महिला की मौत, एक घायल पुलिस होमगार्ड और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से किया रेस्क्यू। सोलन के किशनगढ़ बस्तला में मकान ढहा, महिला की मौत, परिजनों पर टूटा दुख का पहाड़। सोलन में कसौली कोट स्कूल की दीवारों में दरार, ग्रामीणों ने मांगा असुरक्षित घोषित करने का आदेश। मंडी के पड्डल में कुत्ते ने बचाई जान, कुत्ते के भौंकने से सचेत हुआ परिवार, लैंडस्लाइड में बची परिवार की जान। भूमि अधिग्रहण मुआवजा, 12 साल से इंतजार कर रहे 80% प्रभावितों ने PMO और नितिन गडकरी को भेजा ज्ञापन।